आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के तीसरे प्रश्न के चौथे भागों को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आप क्या करना, लास्ट तक देखना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। अब देखते हैं, निम्न समस्याओं में कुछ समस्याएं दी गई हैं, कुछ स्थितियां दी गई हैं, उनको पढ़कर रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो हल है आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखते हैं जो इसके तीसरा जो हमारा चौथा पार्ट है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया तथा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। फ्रेंड, अब कहे होंगे कि सर ये मेरे एकदम ऊपर से जा रहा, समझ में नहीं आया, कुछ क्या लिखा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। देखिए मैं फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना, आप मेरी क्लास में आए हैं, आपको एक भी प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं हूँ आपको कंसेप्ट बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि इस प्रश्न में है क्या, और आपको एक भी वर्ड रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे वीडियो में टाइम लग सकता है लेकिन यहाँ से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न में कुछ शब्द प्रयोग किया गया। हम अगर उन शब्दों को समझ लेते हैं तो ये जितना भी सारा मतलब प्रश्न है ना भैया, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में हमारे यूज किया गया है जो शब्द नियत भाड़ा। तो सबसे पहले हम नियत भाड़ा को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं नियत भाड़ा, और कहा गया प्रश्न में अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा। देखिए हम सभी मतलब इस सभी प्रश्न को हल तो करेंगे ही, और इसके जो मतलब तीसरे का जो चौथा पार्ट है बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं भैया। देखिए नियत भाड़ा क्या होता है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ अगर बस्ती से, मान लीजिए अगर बस्ती से आपको अयोध्या जाना, ठीक है, अयोध्या, ठीक है, बहुत लोग अयोध्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो नियत किराया है, नियत मतलब फिक्स है भैया। मान लीजिए 100 रुपया लगता है, क्या लगता है, 100 रुपया लगता है, ठीक है। तो आपको 100 रुपया लगेगा। आप चाहे अयोध्या से बस्ती जाएँ, चाहे बस्ती से अयोध्या जाए, तो आपको 100 रुपया देना ही देना पड़ेगा। अगर मैं यही बात मैं आपसे कहूँ, देखिए हमारा अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया। अतिरिक्त भाड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आप क्या करते हैं, बस्ती से अयोध्या गए तो हमारा क्या हो गया, 100 रुपया फिक्स है। अभी अयोध्या से अगर आप आगे जाते हैं, मान लीजिए आप फैजाबाद जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहाँ जाते हैं, फैजाबाद, ठीक है। अगर मान लीजिए आप फैजाबाद जाते हैं तो यहाँ पर आपको लगता है मतलब आपको और पैसा देना पड़ता है, ठीक है। आप प्रश्न को समझना, आपको और पैसा देना पड़ता है। यहाँ तब हमारा क्या था भैया, 100 रुपया लग रहा था, और हमने जब आगे गया क्या लगा, 50 रुपया लगा। फिर आगे समझिए, अगर हम फैजाबाद से और आगे जाते हैं, मान लीजिए हम लखनऊ जाते हैं, ठीक है, लखनऊ जाते हैं तो हमारा क्या लगता है, 100 रुपया और लगता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, देखिए अगर हम जा रहे हैं, जैसे हमारा फिक्स किराया था बस्ती से अयोध्या, मतलब फिक्स था, और इसके हम आगे, जैसे हमने बस्ती से अयोध्या गया तो हमारा 100 रुपया लगा, ठीक है, और उसके हम आगे गए तो हमारा 50 रुपया लगा, फिर आगे गए और मतलब 100 रुपया लगा। तो ऐसा यही हमारा क्या अतिरिक्त, मतलब आप जितना आगे जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा फिक्स किराया रहेगा, आप जैसे यहाँ पर आपको इतना दूरी तय करना, चाहें आप इधर से आइए, चाहे आप इधर से आइए, तो आपका फिक्स किराया रहेगा। अगर मैं कहूँ आप यहीं से चलेंगे तो और लगेगा, और आगे जाएंगे और लगेगा, और आगे जाएंगे और लगेगा। बस इस प्रश्न में यही दम है। बस फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कुछ है नहीं, बस इस प्रश्न में यही है। अगर आप यही सीख जाते हैं बस आपका प्रश्न समाप्त हो जाता। अब चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है भैया, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा। अब हम यही मानेंगे, जो हमको ज्ञात करना रहता है हम वही मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नियत भाड़ा को हम एक्स मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं भैया, कोनो माने ना है कि एक्स माना। तो नियत भाड़ा हमारा एक्स हो जाएगा, और अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो भाड़ा है सम्मिलित किया गया है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। कहने का मतलब जो हमारा नियत भाड़ा है माना, उसको हमने एक्स है, जो अतिरिक्त भाड़ा जो यहाँ पर लिखा है, देखिए खुद ही प्रश्न कह रहा है 10 किलोमीटर, और यहाँ से बराबर 105 रुपया लग रहा, तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसी तरह जो हमारा सेकंड केस होगा भैया, द्वितीय केस में क्या होगा, 15 किलोमीटर के लिए जो हमारा भाड़ा है
यहाँ पर 155 रुपया है और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है आपको ज्ञात करना है। यहाँ से कहने का मतलब क्या है, हमारा जो एक्स हो जाएगा वो नियत भाड़ा हो जाएगा, जो हमारा अतिरिक्त मतलब जो बदल रहा। तो ये देखिए 15 किलोमीटर और यहाँ से बराबर 155 रुपया। यहाँ से हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न को मानकर हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हमने हल और मान लिया जो हमारा नियत भाड़ा है वह x रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा हमारा y है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं भैया प्रश्नानुसार। यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट केस। देखिए भैया फर्स्ट केस में हमारा क्या कह रहा था, तो मैंने बताया ना, अब जो हमारा नियत किराया है मतलब जो नियत भाड़ा है उसको हमने x माना है। अब यहाँ से देखिए प्लस हो जाएगा जो अतिरिक्त भाड़ा है, अतिरिक्त जो भाड़ा प्रश्न में खुद ही कह रहा 10 किलोमीटर मतलब 10 y हो जाएगा और बराबर कह रहा है 155 रुपया खुद ही लग रहा है। कितना लग रहा है 155 कहाँ भैया 105 रुपया लग रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने आप से नहीं लिख रहा हूँ, प्रश्न ये खुद ही अपने आप को बता रहा है कि आप भैया इसे करो। यहाँ से देखिए सेकंड केस में क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड, आप मेरे क्लास में आए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मेरे वीडियो में टाइम लग सकता है लेकिन आपको प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमारा जो नियत भाड़ा है वह x ही है। देखिए बदल क्या रहा है, फिर बदल रहा है 15 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ से 15 y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा क्या, हमारा 155 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से हम दूसरा समीकरण का नाम दे देते हैं। और प्रश्न आगे क्या करा भैया, अगर आप इतना कर लेते हैं ना, रैखिक समीकरण युग्म बना लिया भैया, और बाद कह रहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बस एक मुसीबत और डाल दी आपको, बस क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। अब जानते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण किससे, एक से। फ्रेंड आप समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, कोई माने नहीं है। ठीक है, समीकरण 1 से। नहीं तो कहेंगे भैया आप कि मतलब जो आसान होता है भाई वहीं से निकाला जाता है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ से देखो क्या है, फिर x है प्लस क्या है 10y है बराबर क्या है 105 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, x का हमें मान निकालना है ना, पक्षांतर करो, x बराबर क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 10y। इसको क्या करते हैं हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। समीकरण 3 का नाम दे दिया हमने भैया। और अब क्या करेंगे, x का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए लिखते हैं, अब लिखना पड़ेगा। अब x का मान किस में, समीकरण किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान। अब लिख दे, ठीक है, अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अब आपको क्या करना, ज़्यादा होशियारी नहीं लगाना है। आप पहले समीकरण 2 को उतार भी सकते हैं और नहीं भी उतार सकते हैं। अगर आप उतार लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होता। आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। आप क्या करना, प्रश्न उतार लेंगे। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होंगे इस प्रश्न को उतार लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट रखेंगे और गलत हुआ बस मुँह बहा के चले आएंगे, कहेंगे हाँ पूरा लगाए थे, और जो घुचियाए थे उसको नहीं देखेंगे। अब क्या करना है भैया, x का मान उठा के रख देना, देखो उठा के यही रख देना है। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x के स्थान पे ही रख देना। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा माइनस क्या होगा 10y हो जाएगा प्लस 15y हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो घटा देंगे क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा और देखो इधर 155 है, इधर आया माइनस 105 हो गया। ठीक, घटा दो, घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 50 प्राप्त होगा। 5y बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। गुना कर इधर आएगा, भाग करेगा तो इसे 10 से पहाड़े से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान हमारा निकल के क्या आ गया 10 निकल के आ गया। यहाँ पर इसको हम ऐसे क्या कर देते हैं, थोड़ा बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से में क्या होगा x का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब जो हमारा 3 समीकरण है एक बार उतारेंगे नहीं, देखो उतार लेते हैं अच्छा ही होगा, इससे आपका प्रश्न ऐसे गलत नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है 10y है। अब यहाँ पर x बराबर देखो 105 है माइनस है 10 है। अब y का मान यहाँ पर रखो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा और 10 दहम क्या होगा 100 हो जाएगा, मतलब इसका गुना हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा x और y का मान निकल के आ गया। और आगे प्रश्न कुछ और कह रहा था, चलिए उसको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए इसको हम अब यहाँ पर 25 किलोमीटर के लिए निकालते हैं। ये हमारा क्या है, अतिरिक्त किराया। ठीक है, मतलब इसमें हम गुना कर देंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये भी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लिख दिया कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना, अगर आप मैथ और साइंस और हर सब्जेक्ट में अगर आप प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों, कहने का मतलब है यहाँ पर 25y ही क्यों हुआ, यहाँ पर 25y नहीं क्यों हो सकता। देखिए हम अतिरिक्त भाड़ा निकाल रहे हैं ना, तो देखिए भैया हम अतिरिक्त भाड़ा को क्या माने थे भैया, देखो y माने थे ना। यहाँ से देखो क्या होगा हमारा, देख लो अच्छी तरह से, y हो जाएगा। तो देखिए x का मान हमने क्या निकाला था, x का मान हमने क्या निकाला था, यहाँ पर हम हल कर देते। देखिए x का मान हमने 5 निकाला है, और देखिए और y का मान हमने क्या निकाला है, 10 निकाला है, और गुने क्या कर देंगे हम, 25 कर देंगे। गुना करके देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे 255 हो जाएगा। ये हमारा 255 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 255 रुपया लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड आपका नाम क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताना।